भाई कभी ऐसा हुआ है सुबह मस्त रेडी होकर फेस वॉश करके घर से निकले और 2 घंटे बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने चेहरे पर कचौरी तलने वाला तेल छिड़क दिया हो। दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाओ तो सबसे पहले तुम्हारा चमकता हुआ माथा दिखता है और अगर क्रश सामने आ जाए तो कॉन्फिडेंस का हलवा बन जाता है क्योंकि चेहरा बिल्कुल चिपचिपा लग रहा होता है। भाई देखो, ऑयली स्किन की वजह से तुम बार बार अपने फेस वॉश करते हो और वो भी ऐसे जैसे फेस से जंग लड़ रहे हो, और फिर कुछ समय के लिए तो तुम्हारा फेस बिल्कुल ग्लोइंग और फिक्स्ड लगता है, लेकिन फिर आधे घंटे बाद दोबारा 4 किलो तेल तुम्हारे चेहरे से टपकने लगता है। भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार एक्सफोलिएट करने से तुम अपने सीबम प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हो और इससे तुम्हारे फेस से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और तुम्हारी सोच बिल्कुल उल्टी हो जाती है। इससे ऑयल का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ता बल्कि तुम्हारी स्किन कई गुना ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। साथ ही साथ ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी इससे बढ़ती है। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पूरे दिन फेस वॉश मत करो, लेकिन तुम्हें पूरे दिन में 2 से 3 बार ही फेस वॉश करना है। एक मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले तो जरूर करो। एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करो। बस लेट्स बी होनेस्ट, हम लड़कों को 10 तरीके के क्रीम पाउडर लगाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें क्लीन, शार्प और अट्रैक्टिव दिखना है कि जब हम किसी से मिलें तो लोग हमारी ऑयली स्किन नहीं बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस देखें। भाई सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन आज से ही एक्स्ट्रा ऑयल बनाना बंद कर देना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि इसके रिजल्ट कितने शॉकिंग होंगे। अगर ऐसा होता है और तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो भाई अगले 1 हफ्ते बाद तुम्हारे चेहरे पर जो चिपचिपाहट और ग्रीज है वो 60% तक रिमूव हो जाएगा और स्किन थोड़ी सी लाइट और ब्राइट दिखेगी। 1 महीने बाद बिना ज्यादा पैसे फूके तुम्हारे फेस का गंदा ऑयल पूरी तरह से बाहर होगा और नए पिंपल्स निकलना ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। 3 महीने बाद अगर तुम्हारे फेस पर सर्व एक्ने थे तो वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे और फेस क्लीन और फ्रेश दिखेगा। और 6 महीने के बाद तुम्हारे फेस पर जो ग्लो, जो स्मूथनेस और जो फ्रेशनेस होगी ना, वो दुनिया की कोई भी महंगी क्रीम लगाने के बाद नहीं आ सकती। तुम्हारे पास होगा एक ऐसा चेहरा जो पूरे दिन फ्रेश और मैट रहे बिना किसी चिपचिपाहट के, और जब तुम मिरर में देखो तो बस एक ही वर्ड निकले, वाओ। भाई इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, वो है वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुमसे कोई भी टिप्स मिस ना हो। भाई जल्दी से कमेंट करो और बताओ तुम्हारी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ। कर दिया सब्सक्राइब, कर दिया कमेंट, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई सीधी बात, अगर तुम्हारा चेहरा दोपहर तक आते आते बिल्कुल चमकने लगता है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असल में हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्रीज होती हैं जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। हम लड़कों में ये फैक्ट्री जनरली थोड़ी बड़ी होती है और हर वक्त ओवर टाइम करती है। इनका काम होता है सीबम नाम के एक ऑयल को बनाना ताकि स्किन ड्राई ना हो, पर जब ये जरूरत से ज्यादा तेल बनाने लगती है तो चेहरा बिल्कुल ग्रीस की तरह चिपचिपा हो जाता है। अब असली दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारी स्किन हर दिन लाखों डेड स्किन सेल्स को झाड़ती है। जब तुम बाहर निकलते हो तो हवा में घूम रहे धूल मिट्टी और ये डेड स्किन सेल्स इस चिपचिपे तेल के साथ मिलकर एक फेविकोल जैसा मिक्सचर बना देते हैं। ये मिक्सचर तुम्हारे पोर्स यानी स्किन के छोटे छोटे छेदों के अंदर जाकर उन्हें एकदम जाम कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंजन के फिल्टर में कचरा फंस जाए। जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो अंदर का तेल बाहर नहीं निकल पाता और वहाँ एक नया शियापा शुरू हो जाता है। इस बंद माहौल में एक्ने कोजिंग बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिन्हें इस तेल में रहना बहुत पसंद है। वो वहाँ आकर दावत उड़ाते हैं और वही नॉर्मल सा ऑयल बिल्डअप बाद में मोटे मोटे दर्दनाक और लाल पिंपल्स में बदल जाते हैं जो ठीक होने के बाद भी पीछे काले दाग छोड़ जाते हैं। तो भाई सारी फसाद की जड़ तुम्हारी स्किन नहीं बल्कि ये एक्स्ट्रा ऑयल का प्रोडक्शन है, समझ गए ना। भाई सोचो तुम्हें शाम को किसी स्पेशल वन से मिलने जाना है और तुम चाहते हो कि चेहरा एकदम साफ और फ्रेश दिखे, पर जैसे ही तुम शीशे में देखते हो फेस पर वही चिपचिपा तेल नजर आता है। अब इंस्टेंट ग्लो के लिए तुम दौड़कर यूट्यूब पर जाते हो और वहाँ सर्च करते हो ऑयली स्किन होम रेमेडीज। वहाँ तुम्हें एक वीडियो मिलती है जो कहती है कि किचन में जाओ, नींबू का रस निकालो और उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर फेस पर रगड़ लो। तुम भी बिना दिमाग लगाए उसे अप्लाई कर लेते हो। शुरुआत में तो लगता है वाह भाई सारा तेल साफ हो गया और चेहरा एकदम टाइट हो गया, पर असल में यहाँ तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। नींबू का सिट्रिक एसिड तुम्हारे स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को अंदर से जला देता है और मुल्तानी मिट्टी जब पत्थर जैसी सूख जाती है तो स्किन का सारा नेचुरल पानी खींच लेती है। इस ओवर ड्राइंग की वजह से स्किन के अंदर बैठे ऑयल ग्लैंड्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि चेहरे पर कोई दुश्मन आ गया है और स्किन पूरी तरह से सूख गई है, तो खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। फिर क्या, जब तक तुम उस स्पेशल इंसान से मिलने पहुँचते हो ये ग्लैंड्स अगले ही आधे घंटे में पहले से दुगना तेल बनाकर फेंक चुके होते हैं, जिससे तुम्हारा चेहरा और ज्यादा चिपचिपा और डल दिखने लगता है। तो भाई ये सस्ता हैक तेल कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी स्किन की ऐसी की तैसी कर रहा है। भाई सच बताऊं
मेरी स्किन पहले एकदम ऑयली थी और जब मैं बाहर जाता था तो चेहरे पर एक चिपचिपी परत बनी रहती थी। फिर मैंने भी तुम्हारी तरह दुनिया भर के चोचलों को आजमाया, जैसे अलग अलग क्रीम्स और महंगे फेस वॉश पर पैसा फूका, जो कुछ हो सका सब किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि जब से मैंने एक सही डाइट प्लान और बेसिक स्किन केयर रूटीन अपनाया है, तब से मेरी फेस का ऑयल जेन्युइनली काफी हद तक कम हुआ है। और बस 5 से 6 महीने के बाद मेरे स्किन का ऑयल लिटरली चला गया। तो अगर तुम यहाँ तक रुके हो और तुम्हारी स्किन भी ऑयली है तो ऑफ कोर्स तुम्हें भी इस पार्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ध्यान से सुनो कि मैंने अपने दिमाग का यूज करके इस ऑयल की दुकान को कैसे बंद किया। मैंने महंगे प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ना ही बंद कर दिया और सिर्फ 4 चीजों को एक साथ एक ऐसे सॉलिड लूप में बनाया, जिसमें सबसे पहले मैंने पकड़ा एक सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश। ये कोई आम फेस वॉश नहीं है, ये सीधा पोर्स के अंदर घुसकर उस चिपचिपे तेल को जड़ से साफ करता है। इसलिए तो यार मैं यूज करता हूँ मिस्टर का ओशियन फेस वॉश। इस फेस वॉश में है सैलिसिलिक एसिड जो एक्ने और पिंपल्स को गायब करता है, और लिकोरिक एक्सट्रैक्ट जिससे आपकी स्किन ग्लास जैसे शाइन होगी। साथ में ये आपके फेस को डीपली क्लेंस करता है, और सबसे अच्छी बात ये सल्फेट और पैराबिन फ्री है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है इसका प्राइस। ओनली 125 की बोतल मिल जाती है अगर आप इसकी 2 बोतल्स को बाय करते हो तो। भाई अगर तुम इसकी फ्लिपकार्ट पर रेटिंग देखोगे तो शॉक हो जाओगे। लिटरली 14 लाख से भी ज्यादा इसकी रेटिंग है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार जरूर ट्राई करना, काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके तुरंत बाद मैं लगाता हूँ एक अल्कोहल फ्री टोनर जो फेस को लंबे समय तक एकदम क्लीन और मैट लुक देता है। और हाँ, यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा दिमाग लगाया मॉइस्चराइजर को लेकर। पहले मैं सोचता था फेस तो पहले से ही तेल का खान है तो मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं, पर भाई अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे ना तो स्किन ड्राई हो जाएगी और डर के मारे पहले से दुगना ऑयल प्रोड्यूस करने लगेगी। बस ट्रिक ये है कि तुम्हें कोई भारी या चिपचिपी क्रीम नहीं लगानी, बल्कि एकदम हल्का पानी जैसा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनना है जो लगाते ही स्किन में गायब हो जाए। और आखिरी सबसे जरूरी चीज, जब भी धूप में निकलते हो तो एक नॉन ग्रीजी सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, नहीं तो धूप से स्किन जलेगी, ग्रीस बनाएगी और चेहरा और ज्यादा काला दिखेगा। तो भाई अब तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट मैं कहाँ जाके ढूंढूं। डोंट वरी, तुम्हारे भाई ने इन सभी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके बाय कर सकते हो। भाई अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो तुम ये जानकर एकदम शॉक हो जाओगे। चाहे तुम ऊपर से कितना भी फेस वॉश, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन अंदर से तुम्हारी बॉडी डिटॉक्स और फ्रेश नहीं होगी ना तो बाहर से कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम दिन भर ऐसी चीजें खाओगे जो बॉडी में गर्मी बनाती है, जैसे ज्यादा ऑयली, मीठा या जंक फूड, तो तुम्हारी स्किन अंदर से पागलों की तरह ऑयल प्रोड्यूस करेगी। इसलिए अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी है जो पेट को एकदम ठंडा रखे। रोज सुबह खाली पेट खीरा खाओ और दिन में कम से कम 1 कटोरी दही या छाछ जरूर लो, क्योंकि ये पेट के अंदर के बैड बैक्टीरिया को खत्म करके अंदर से ठंडक देती है। साथ ही दिन भर में नारियल पानी और जितना हो सके सिंपल पानी पियो ताकि बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। जब पेट ठंडा रहेगा और बॉडी डिटॉक्स होगी तभी जाकर बाहर से चेहरा चमकेगा और ऑयलीनेस हमेशा के लिए खत्म होगी। इसी के साथ में गोल्डन पैक रूल याद रखना, जब तुम कॉलेज या ऑफिस में हो और फेस पर ऑयल आने लगे तो कभी भी गंदे रुमाल से फेस को जोर जोर से मत रगड़ना, क्योंकि उस पर बैठे बैक्टीरिया तुम्हारे पोर्स को ब्लॉक करके मोटे मोटे पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स खड़े कर देंगे। इसकी जगह हमेशा पॉकेट में एक सिंपल टिश्यू पेपर रखो और हल्के हाथ से टैप टैप करके एक्स्ट्रा ऑयल सुखा लो। अगर तुम्हारे चेहरे पर ऑलरेडी पिंपल या एक्ने के जिद्दी दाग हैं तो रात को सोने से पहले फेस वॉश के बाद किसी डॉक्टर की सलाह से एडापेलेन का यूज कर सकते हो। स्किन के टर्नओवर को फास्ट करके स्कार को फेड कर देता है। तो भाई महंगे चोचलों में पैसा फूकना बंद करो, इस मिनिमल रूटीन और सही डाइट को फॉलो करो और तुम्हारी स्किन 100% ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो भाई आखिरी बात एक दोस्त की तरह बोल रहा हूँ, इस तेल और पिंपल की वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। तुम जैसे हो एकदम सॉलिड हो, बस अपने भाई की बात सुनो, बॉडी की थोड़ी परवाह करो और बदलाव तुम्हें खुद दिखेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन भाई अगर तुम सच में अपना एक रियल ग्लो अप करना चाहते हो और चाहते हो कि चेहरे पर अलग से ही चार्म आए तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी हिडन ट्रिक बताई है जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देगी। जल्दी से क्लिक करो, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। जय हिंद।